गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शब मेराज की रात में जो बंदा सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है फौरी तौर पर अल्लाह पाक से पूरी दुनिया के ख़जाने भी मांग लेता है तो रब करीम उसकी झोलियों में डाल देते हैं। आज मेरे भाई मेरी बहनों वो बरकत वाली रहमत वाली शब मेराज आ चुकी है जिसका पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब ये खूबसूरत रात आए, कब ये मांगने की रात आए और हम लोग अपनी हाजात को मुरादों को अल्लाह पाक से पूरा करवा सकें। आज मेरे भाई मेरी बहनों ये मांगने की घड़ियां हैं, आज ये मांगने का वक्त है। आज साथियों भाई बहनों आप लोग मांग मांग के थक जाओगे लेकिन यकीन मानिएगा रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। आज वो अमल तुम्हें देने लगा हूँ कि चंद घड़ियों के लिए, चंद लम्हों के लिए अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आज शब मेराज में सिर्फ़ और सिर्फ गौसे पाक की ये खुफिया तस्बीह पढ़ लेना। वज़ाहिफ़ अगर आपने सारी ज़िंदगी पढ़े हैं, आमाल पढ़े हैं, तस्बीहात पढ़ी हैं, लेकिन इस अमल को पढ़ते ही मेरे भाई मेरी बहनों आप लोग अपनी आँखों से गैबी दौलत के नज़ारे अगर देखना चाहते हो, गैब से दौलत की बारिश को देखना चाहते हो कि गैबी खजाने तुम्हारे हाथ लग जाएं चारों तरफ से। इस अमल को पढ़ते ही सुबह जैसे ही उठो घर में चारों तरफ पैसा ही पैसा हो। आपको आज खुसूसी तस्बीह बताऊंगा और साथ में गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जिस तरीके से दो नवाफिल खास पढ़ते थे रब को राजी करने के लिए, अपनी हाजात को पूरी करवाने के लिए, वो नवाफिल भी बताऊंगा। दो नवाफिल पढ़ने होते हैं, बिल्कुल छोटे से हैं। अगर कोई बंदा नवाफिल पढ़ना चाहे तो नवाफिल पढ़ ले, नहीं तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की शब मेराज की ये खुफिया तस्बीह पढ़ ले। रब्बे करीम ने चाहा तो पूरे साल के दिन फिर जाएंगे, पूरे साल की कामयाबी इंशाअल्लाह तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी जाएगी। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेगा कि आज किसी वाकई अल्लाह के बंदे ने ऐसा अमल बताया है कि हमारे हालात बदल गए, हमारे घर से गुर्बत और गरीबी के खात्मे हो गए। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो शब मेराज की साथियों भाई बहनों, आज अगर रात में सिर्फ और सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ने की देर है इंशाअल्लाह पूरे साल के नसीब फिर जाएंगे, पूरे साल के दिन बदल जाएंगे। पूरी रात आपके पास मौजूद है, पूरी रात में आपने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट आपको लगेगी इस अमल को पढ़ने में और इंशाअल्लाह ये 1 मिनट का अमल पढ़ते ही ऐसी ऐसी जगह से मौजज़ाती तौर पर पैसा आना शुरू होगा कि आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। बस आपने इस अमल को अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना है और कोशिश कीजिएगा कि इस अमल को पढ़ते वक्त अपनी तवज्जो को अमल की जानिब से बिल्कुल ना हटाइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यकीन से पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो कामयाबी उतनी ही ज़्यादा आपके कदम चूमेगी। अगर आप लोग वाकई में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप लोग वाकई में अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं, सुकून हासिल करना चाहते हैं, अपनी दुख भरी ज़िंदगी को खुशियों में बदलना चाहते हैं, तो आपने गौसे पाक का बताया हुआ ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना है। और आपको 2 नफल बताऊंगा, आपने वो 2 नफल भी आज रात में पढ़ लेने हैं इंशाअल्लाह। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जिस तरीके से ये 2 नफल पढ़ा करते थे उसी तरीके से आपको पूरी तरतीब बताऊँगा। आपने साथियों बुजुर्गों भाइयों बहनों इस अमल को पहले समझना है। पहले मैं आपको 2 नफल बता देता हूँ। आप 2 नफल इस तरीके से पढ़ेंगे और आपने अगर जो बंदा नफल पढ़ ले तो ठीक, नहीं तो आपने सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेनी है इंशाअल्लाह। और अगर आप लोग नफल भी पढ़ लेते हैं और ये तस्बीह भी पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ साथियों भाइयों बहनों इंशाअल्लाह ये रात के सदके, इस मुबारक रात के सदके हर हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। कोई ऐसी मेरी बहन मेरा भाई जिस पर लाखों में कर्जा हो, चाहे करोड़ों में कर्जा हो, बाल बाल कर्जों में डूब चुका हो, कर्जदारों ने अगर आखिरी वार्निंग दे दी हो कि बस जी हमें हमारी रकम लौटा दी जाए, लाखों का कर्जा इंशाअल्लाह मिनटों में अदा हो जाएगा, फौरी तौर पर कर्जों से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसी ऐसी जगह से गैब से पैसा आना शुरू हो जाएगा कि ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। अब आपने अमल किस तरीके से करना है पहले 2 नफल समझ लें। देखने आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर जिस तरह आप लोग नॉर्मली नफल पढ़ते हैं आपने उसी तरीके से पढ़ना है। बस आपने अंदर सूरतें और सूरह फातिहा और बताई हुई तरतीब से ये अमल करना है। देखें आपने जिस तरह नफल पढ़ते हैं आपने 2 नफल पढ़ने हैं बस पूरी रात में। वैसे आप जितने नफल पढ़ें आपकी मर्जी है, लेकिन गौसे पाक के बताए हुए इस खास अमल में सिर्फ 2 नफल आपने पढ़ने हैं। और साथियों भाई बहनों इस 2 नफल के पढ़ने के बाद आपने
एक तस्बीह, एक वजीफ़ा आपने बताई हुई तादाद में पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। इस अमल को पढ़ते ही रब्बे करीम राज़ी हो जाता है। रब्बे करीम इस अमल के पढ़ने वाले पर रहमतें बरकतें बरसाता है, ख़जानों के मुँह खोल देता है। पढ़ने वाला अगर किसी बड़ी बीमारी में हो तो इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही जिस्म के रेशे रेशे से अल्लाह पाक बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर देते हैं। पढ़ने वाला अगर कर्ज़ों में डूबा हुआ हो, बाल बाल अगर कर्ज़ों में जकड़ा हुआ हो, अल्लाह पाक के हुक्म से लाखों का कर्जा मिनटों में अदा हो जाता है। पढ़ने वाला साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बे औलाद हो वो भी पढ़ ले। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला, पूरी ज़िंदगी वज़ाहिब पढ़ पढ़ के इबादात कर कर के थक जाने वाला अगर शब मेराज पाले और 2 नफल पढ़ के ये तस्बीह पढ़ लेता है तो सारी ज़िंदगी दुआएं देने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने ऐसा अमल बताया है कि हमारे हालात बदल गए। मेरे हाथ में गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की वो किताब मौजूद है जिसमें गौसे पाक ने बेशुमार लोगों को ये अमल पढ़ने की ताकीद की। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद भी शब मेराज में इस अमल को पढ़ा करते थे। और साथियों, भाइयों बहनों, ये अमल वो अमल है कि इसको पढ़ने वाला अल्लाह पाक के हुक्म से अगर मांगने वाला होता है, रोड पर खड़ा हुआ फ़कीर भी अगर शब मेराज में इस रात में इस अमल को पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक उसके दिन को बदल देते हैं। उसकी हर तरह की मुश्किल को, हर तरह की परेशानियों को फौरी तौर पर दूर कर देते हैं। अब आपने करना क्या है? 2 नफल साथियों, भाइयों बहनों, आपने नियत करनी है। आपने नियत किस तरह करनी है? देखें, आपने 2 नफल जैसे ही पढ़ते हैं आपने अल्लाहु अकबर करना है और अल्लाहु अकबर से पहले आपने अपनी हाजतों मुरादों की नियत करनी है। जितनी भी आपकी हाजतें हों उनकी नियत कर लें कि अल्लाह पाक, मैं ये 2 नफल अदा कर रहा हूँ। जो भी आपकी हाजत है, मुझे ज़ाती मकान चाहिए, शब मेराज के मैं 2 नफल अदा कर रहा हूँ, मुझे सेहत ज़िंदगी चाहिए, मुझे बीमारियों का खात्मा चाहिए। जो आपकी हाजतें हों, परेशानियाँ हों, चाहे एक हाजत हो, चाहे हज़ारों हाजतें हों, आपने उनकी नियत करनी है। और हाजतों मुरादों की नियत करने के बाद तमाम मेरे बहन भाई आपने अल्लाहु अकबर पढ़ लेना है, यानी कि अल्लाहु अकबर करके आपने नमाज को शुरू कर देना है। अब आपने फौरी तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहली रकात में साथियों, भाइयों बहनों, आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। आपने पूरी 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। जब आप लोग सूरह फातिहा पढ़ लें कंप्लीट तो तमाम मेरी बहनों, तमाम मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सूरह फातिहा पढ़ते ही आपने गौसे पाक के बताए हुए इस मुजर्रिब तरीन 2 नफल में, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग चाहें तो नफल पढ़ लें, अगर नफल कोई ना पढ़ना चाहे वैसे नफल पढ़ेंगे तो इस अमल की ताकत मजीद बढ़ जाएगी। और नफल पढ़ने के बाद आप लोगों को जो अमल बताऊंगा वो नफल पढ़ने की बात करेंगे तो मजीद इस अमल की ताकत बढ़ जाएगी। तो आप लोगों ने बड़े गौर से पहले इस अमल को समझना है। आपने सूरह फातिहा पढ़ ली पहली रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, तो आपने जो सूरत पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने पहली रकात में 1 मरतबा सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आपने 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। और साथियों, भाइयों बहनों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा और उसी वक्त आपने कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आपने सूरह इखलास पढ़ लेनी है। पहली रकात में 2 सूरतें आपने पढ़नी है। अब आपने साथियों, भाइयों बहनों, दोबारा से जब रुकू करें, सजदा करें और फिर जब खड़े हों दूसरी रकात में, इसी नफल की 2 नफल में, तो अब आपने सूरह फातिहा दोबारा से पढ़नी है दूसरी रकात में। अब आपने पहले आपने सूरह इखलास पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के और फिर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। पहली रकात में आपने पहले सूरह कौसर पढ़ी थी, बाद में सूरह इखलास पढ़ी थी, लेकिन दूसरी रकात में आपने पहले सूरह इखलास पढ़नी है फिर सूरह कौसर पढ़नी है। और आपने जैसे ही साथियों, भाइयों बहनों, अत्तहियात में जाना है, तो जब आप अत्तहियात में जाएंगे और जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो दुरूद इब्राहिमी आपको बाकी पूरी अत्तहियात सब कुछ वैसे के वैसे ही पढ़ना है, लेकिन जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का वक्त आए तो आपने उसको 3 बार दोहराना, यानी कि कंप्लीट दुरूद इब्राहिमी 1 बार पढ़ें, फिर दूसरी बार कंप्लीट पढ़ें, फिर तीसरी बार पढ़ें, बाकी आपने जो पढ़ना होता है वो पढ़ के
सलाम फेर लेना है। आपके ये 2 नफल कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपने 2 नफल पढ़ लिए, अब जैसे ही 2 नफल पढ़ लें, और कोई बंदा अगर इन 2 नफलों को पढ़ना चाहे, वैसे तो आपने लास्ट भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि इस नफल के बगैर साथियों भाइयों बहनों आपका अमल अधूरा है। लेकिन अगर कोई बंदा अगर कोई ऐसी जगह पर हो, कोई मजबूरी हो, कहीं आउटडोर पर हो साथियों भाइयों बहनों, या कहीं उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि ना पढ़ सकता हो, या कोई भी मजबूरी हो, तो वो सिर्फ ये वजीफ़ा पढ़ ले। इंशाअल्लाह जो बताने लगा हूँ गौसे पाक का लाडला वजीफ़ा है, शब मेराज का सबसे बड़ा वजीफ़ा है। अगर आपने अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवाना है, अगर आपने आज अपनी खाली अलमारियों को, खाली जेबों को भरवाना है, तो इससे बड़ा वजीफ़ा शायद आपको रहती दुनिया तक ना मिले। सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने ऐसा अमल बताया कि जिसके पढ़ते ही हमारे हालात बदल गए, कि जिसके पढ़ते ही हमारे घर से, हमारी ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी के खात्मे हो गए। अब आपने करना क्या है, बात को समझिएगा। सबसे पहले आपने साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इस खुसूसी अमल में दुरूद शरीफ पढ़ के इस अमल को शुरू करना है। देखें, दुरूद शरीफ ज़रूरी नहीं है इस अमल के लिए, याद रखना, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इस अमल की ताकत बढ़ जाएगी, इस अमल के फ़ायदे बढ़ जाएंगे, इस अमल के असरात बढ़ जाएंगे। अब आपने कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो याद लगे, जो पढ़ना चाहें, आपने वो दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फौरी तौर पर दुरूद पाक पढ़ते ही आपने इस मौजज़ाती अमल में अपनी हाजतों मुरादों की नीयत करनी है। ज़ाती मकान चाहिए आपको, कर्ज़ों से छुटकारा चाहिए, बे औलाद हैं, औलाद चाहिए, रिश्तों के तलबगार हैं, जो भी अल्लाह पाक के हुक्म से आप लोग, जो भी अल्लाह पाक से चाहते हो, जो भी, आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज पूरा खुल ढुल के मांगिएगा। आज रब करीम से वो कुछ मांग लीजिएगा जो आपको लगता हो कि ये चीज़ें मुझे मिल नहीं सकती, जो आपको साथियों भाइयों बहनों ख्वाबों ख्यालों में रखता हो कि ये चीज़ें नामुमकिन हैं, ये कभी मुमकिन हो नहीं सकती। अपनी हर नामुमकिन हाजात को आज मुमकिन कराने की रात है। मांग लो, मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है। तो साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपने करना क्या है, अब तमाम मेरी बहनों ने, तमाम मेरे चाहने वाले दोस्तों ने, अब आपने जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हाजतों मुरादों की नीयत कर ली, तो अब आपने इस अमल में पहला पावरफुल वजीफ़ा जो शामिल करना है साथियों भाइयों बहनों, यही वो राज है जो लोग बताना पसंद नहीं करते। ये गौसे पाक के अमल में आपने, जिस तरह मैं अपनी हर वीडियो में या रब्बना का वजीफ़ा कहता हूँ, क्योंकि ये वजीफ़ा गौसे पाक का लाडला वजीफ़ा है, तो आपने इस अमल में भी या रब्बना के वजीफ़े को पढ़ना है, जिसका मतलब है ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। बंदा जब शब मेराज में या रब्बना कह के रब को पुकारता है, और या रब्बना के साथ जब एक और वजीफ़ा मिलाकर पढ़ता है, जो मैं बताने लगा हूँ, जो गौसे पाक की शब मेराज का बड़ा ही ख़ास राज है, जो खुफिया तस्बीह है, जो आपके हवाले करने लगा हूँ। जब कोई बंदा शब मेराज की इस हसीन रात में, गौसे पाक की इस खुफिया तस्बीह में, साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, शब मेराज की इस रात में गौसे पाक की खुफिया तस्बीह में दुरूद शरीफ पढ़ता है, हाजतों मुरादों की नीयत करता है, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अमल का आगाज़ करता है। और इस शब मेराज के इस मौजज़ाती अमल में जब पहला वजीफ़ा शामिल करता है, ये वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों कौन सा है, ये वजीफ़ा है या रब्बना या मोहम्मद। साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, जब आप लोग शब मेराज की इस रहमतों वाली, बरकतों वाली, कबूलियत वाली रात में, रब को राज़ी करने वाली रात में, साथियों भाइयों बहनों, या रब्बना के साथ या मोहम्मद का वजीफ़ा मिलाते हैं, तो अर्श भी अपनी जगह से हिल जाता है, पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। और ऐसा लाडला बनता है साथियों भाइयों बहनों कि मजाल है फिर पूरा साल, पूरी ज़िंदगी कोई दुख तकलीफ परेशानी तुम्हें छूकर चली जाए। मजाल है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई तुम्हारे ऊपर पूरा साल, पूरी ज़िंदगी जालिम शोहर, जालिम सास, जालिम बॉस, दुनिया का कोई इंसान तुम पर जुल्म करके चला जाए। मजाल है कोई दुश्मन साथियों भाइयों बहनों तुम पर वार करके चला जाए। दुश्मन तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, जालिम सारे के सारे तीर की तरह सीधे हो जाएंगे, छोड़कर जाने वाले वापस आ जाएंगे। नफ़रत करने वालों की मोहब्बत इंशाअल्लाह नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएंगी, क्योंकि ये गौसे पाक का अमल है, ये रब के लाडले महीने का, लाडली रात का, लाडले वली का लाडला बताया हुआ अमल है। और जिसको पढ़ते ही आप बन जाओगे रब के लाडले। और रब का लाडला साथियों भाइयों बहनों क्या दर दर की ठोकरें खाता है।
रब का लाडला मेरे भाइयों मेरी बहनों क्या लोगों की मिन्नतें समाजतें करेगा? रब का लाडला क्या कर्जों में डूबा हुआ रहेगा? रब का लाडला क्या इस अमल के पढ़ने के बाद बे औलाद रहेगा? रब का लाडला मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम्हें रब्बे काबा की कसम है, इस अमल को मेरे बतलाए हुए तरीके से पढ़ लेना। अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों रोड पर कोई फ़कीर भी इस वीडियो में शामिल है तो आज इस अमल को पढ़ के देख लेना, इंशाअल्लाह तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी की आखिरी शबे मेराज होगी इंशाअल्लाह। अब आपने पहला वजीफा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, आज तो मुरादों की नीयत कर ली, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और फौरी तौर पर या रब्बना या मोहम्मद अपने अंदाज से, या रब्बना या मोहम्मद, या रब्बना या मोहम्मद, या रब्बना या मोहम्मद, या रब्बना या मोहम्मद अपने अंदाज से, या रब्बना या मोहम्मद, या रब्बना या मोहम्मद अपने अंदाज से, या रब्बना या मोहम्मद, या रब्बना या मोहम्मद पढ़ते जाइएगा और दिल ही दिल में रब्बे करीम से अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगते चले जाइएगा। आज रब्बे करीम से वो कुछ मांग लीजिएगा साथियों भाइयों बहनों जो कभी आपने कोई ख्वाब सजाए हों, जो आपने ख्वाब आपके टूट गए हों, बिखरे हुए ख्वाब साथियों भाइयों बहनों, टूटे हुए ख्वाबों के लिए आज रब्बे करीम से अपनी हर मनचाही ख्वाहिश मांग लीजिएगा। इंशाअल्लाह पढ़ते ही सुबह उठते ही आंखों के सामने वो चीज़ होगी इंशाअल्लाह। इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा। इस तरह से आपने इस पावरफुल वजीफ़े को दोस्तों भाइयों बहनों सिर्फ और सिर्फ कितनी बार पढ़ना है? एक तस्बीह पूरी 100 दाने वाली पहले से लेकर बैठ जाइएगा या काउंटिंग तस्बीह रख लीजिएगा, कमी पेशी ना कीजिएगा, क्योंकि तादाद सबसे बड़ी अहम राज है इस अमल का। अगर इसमें कमी पेशी करेंगे तो अमल के ज़्यादा फ़ायदे या कम हो सकते हैं। फिर इसमें मुझे फिर बिलाशुबा आप शिकवा ना कीजिएगा। आपने 100 बार जब या रब्बना या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा, या रब्बना या मोहम्मद, माफ़ कीजिएगा, या रब्बना या मोहम्मद, या रब्बना या मोहम्मद, इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर पढ़ना है। जब पढ़ लें इन वज़ाइफ को 100 बार तो उसी वक्त आपने अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा, ये वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों इस अमल की जान है। यह वजीफ़ा इस अमल का बड़ा ही ख़ास मौजज़ाती वजीफ़ा है। इस अमल को पढ़ने बैठेंगे तो 1 मिनट लगेगी। अगर आपने 1 मिनट अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए शब मेराज की रात का ये अमल पढ़ लिया तो रब्बे करीम ने चाहा किसी के आगे पूरा साल पूरी ज़िंदगी हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अब अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा मुलाहिज़ा कीजिएगा। अब आपने इस अमल में या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ लेना है। साथियों भाइयों बहनों ये अल्लाह पाक का बड़ा ही जलाली नाम है, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शब मेराज की इस रात में जब कोई बंदा अपने दुख में, तकलीफ़ में, परेशानियों में, बीमारियों में टूटा हुआ, बिखरा हुआ, सारी ज़िंदगी के वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के हार चुका हुआ बंदा अगर बीमारियों में गिरा हुआ, परेशानियों में, कर्ज़ों में, बे औलादी में, रिश्तों की बंदिश में, दुनिया के किसी मसले में गिरा हुआ बंदा अगर शब मेराज की रात में अपनी हाजतों मुरादों के लिए, परेशानियों के लिए रब्बे करीम को या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम करके पुकारता है तो रब्बे करीम की रहमत जोश में आ जाती है। फरिश्ते आसमान पे रब्बे करीम के हुजूर पेश होकर आपका नाम लेते हैं तो रब्बे करीम फरमाते हैं मैं इस बंदे के इस अमल से राज़ी हूँ। आज शब मेराज की फजीलत व बरकत से इसकी झोलियों को भर दो। आज इसकी दुआओं को रद्द ना कीजिएगा। आज या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ के इसने मेरी रहमत को पुकारा है। साथियों भाइयों बहनों आपने या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम करते हुए इस मुजर्रिब तरीन अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के सिर्फ और सिर्फ कितनी बार पढ़ना है? साथियों भाइयों बहनों ये वजीफ़ा आपने पूरे 100 बार 100 टाइम ये वजीफ़ा भी पढ़ना है। एक तस्बीह जब एक तस्बीह ये भी पढ़ लें तो आखिरी वजीफ़ा इस अमल का रहता है जिसके बगैर ये अमल अधूरा है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। इस अमल का आखिरी वजीफ़ा गौसे पाक की बताई हुई इस लाडली अमल का आखिरी वजीफ़ा है। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और ये वो वजीफ़ा है जब कोई शब मेराज में इस वजीफ़े को पढ़ लेता है। साथियों भाइयों बहनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तराजू के 2 पलड़े हों, जिस पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में दुनिया की तमाम तस्बीहात को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफ़ा ताकत में भारी है, फजीलत में भारी है, हर चीज़ में भारी है। तो आपने आज के इस मौजज़ाती अमल में गौसे पाक के बताए हुए, गौसे पाक के बताई हुई तादाद में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस अमल में शामिल करना है। और आपने कितनी बार पढ़ना है? पहला कलमा
तस्बीह अपने हाथों में हो पकड़ लीजिएगा और दिल ही दिल में अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगते चले जाइएगा। और आपने पहला कलमा 21 बार 21 टाइम पढ़ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक से सजदे में जाके फिर दुआएं मांगिएगा। दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना आपके सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हुई तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह पाक रखे। अल्लाह हाफिज़।